के बाद हम जो कॉलेज के हम शख्सियत है, कॉलेज की रहबरी के लिए, कॉलेज की भलाई के लिए, कॉलेज की हमदर्दी के लिए, कॉलेज की मुस्तकबिल के लिए, कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए उनको हमारा नमस्ते है। और सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि आज जो उर्दू मादरी ज़बान का जो पैगाम है, आज जहानी डॉक्टर सुंकू बलरामैया साहब, जिनके सीने में देशभक्ति का जज्बा था, वतन परस्ती का जज्बा था, समाज को चाहते थे, समाज के हर फिरके को चाहते थे। उनकी कॉलेज में उर्दू ज़बान को लेकर लफ्ज़शाही करना ये हमारे मुक़द्दर की बात है, खुशकिस्मती की बात है। तो इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान के पैगाम को मुख्तसर क्यों ना हो, आप सबके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में याद रखिए, खामोशी बहुत बड़ी चीज़ है और खामोशी सरवरे कायनात की सुन्नत है, पैगंबर आज़म की सुन्नत है। बोलना ज़रूरी है, लेकिन जब वक्त पड़ता है, जब हाजत है, बोलना लाजमी है। लेकिन खामोशी सरकार की सुन्नत है, खामोशी का लिहाज रखें। होगा खामोशी का लिहाज करें। हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला के फजल करम से, सरवरे कायनात के करम से, सुल्तान हिंद के सदक़े में संजीदगी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला की बारगाह से नियामत है इंसान के लिए, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, तालीम के मैदान में, विद्यारंगम में खामोशी, संजीदगी, जुल्मदेशी, तवज्जे, मुशाहिदा, ये सब ज़रूरी है। इसका ख्याल रखें। हम अपनी बात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन महफिलों में, मजालिस में, कॉलेज की महफिलों में खामोशी का लिहाज करना, एहतराम के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है। हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह ताला के फजल करम से, सरवरे कायनात के करम से, सुल्तान हिंद के करम से भारत की सरजमीन में, भारत को ज़बान की दुनिया में उर्दू ज़बान एक जन्नत का तोहफा है। अल्लाह ताला की तरफ से, भारत की तरफ से एक नियामत है। उर्दू ज़बान की पैदावार भारत में हुई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लिख के रखिए आप, डंके की चोट पे सारी दुनिया में आप ऐलान कर सकते हैं, उर्दू ज़बान मेड इन इंडिया। दिस इज नॉट फॉरेन लैंग्वेज। भारत में पैदा होती है, भारत में आगे बढ़ती है। उर्दू ज़बान का सफ़र जो है भारत से शुरू होता है। ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, अरबी अरबस्तान की ज़बान है, अंग्रेजी इंग्लैंड की ज़बान है, लेकिन उर्दू ज़बान जो है भारत में पैदा हुई है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि समाज के अच्छे हमदर्द, सच्चे हमदर्द, आन जहानी डॉक्टर सुंकू बलरामैया साहब, उनके कॉलेज में उर्दू की मोहब्बत में, आप सब की मोहब्बत में और आपके एक अहम शख्सियत उनके ताउन के साथ आज का प्रोग्राम रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है। उर्दू ज़बान के अंदर भी यही बात है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है, शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है, क्यों ना हो शहजादी उर्दू ज़बान हमारी। दाग दहलवी इंट्रोडक्शन, दाग दहलवी उर्दू ज़बान के जबरदस्त मशहूर शायर हैं, बरजस्ता बोलने वाला शायर है। उनकी मदार शरीफ हैदराबाद नामपल्ली में हजरत
यूसुफ शरीफीन की बारगाह में है। उन्होंने लिखा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। मेरे दोस्तों, उर्दू जबान भारत की पैदावार है। उर्दू जबान का सदियों का सफर है। उर्दू जबान की तरक्की में हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, बड़े बड़े दानिशमंदों का हाथ है, औलिया इस्लाम का भी हाथ है। खुसूसन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली शरीफ की बारगाह से उर्दू का सफर शुरू होता है और दक्कन में, साउथ इंडिया में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की सुंदरत रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सबसे पहले उर्दू जबान के साहब दीवान है। फर्स्ट वैल्यूम ऑफ उर्दू रिटन बाय हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की सुंदरत। आप बेहतर जानते हैं गुलबर्गा शरीफ का जो नाम था हसनाबाद था। सरकार के आने के बाद गुलबर्गा शरीफ हुआ। शायद वो तफसील कुछ और है। बयाल उर्दू जबान के चाहने वालों की हैसियत से, उर्दू जबान बोलने वालों की हैसियत से उर्दू जबान पर निगाह रखना, दिलचस्पी रखना, ज़ौक़ रखना जरूरी है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए। प्लीज अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन। संजीदगी के साथ, दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, रूहानी गहराइयों के साथ तवज्जो चाहता हूं आपकी। वाह की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल रूहानी शायर, भारत के सच्चे देशभक्त जिन्होंने लिखा, सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। अल्लामा इकबाल इंसान की रूह को जिंदा करने में, भारत की मोहब्बत को जिंदा करने में, भारत को चाहने में उनका बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ताला की बारगाह से उनको विलायत नसीब हुई है। उन्होंने लिखा, न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। सारी कायनात इंसानों के लिए है, सारी कायनात ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। बात को समझने की जरूरत है कि बहुत जगह अल्लामा इकबाल ने कहा, प्रोफेशंस के बारे में, पेशे के बारे में, स्टूडेंट क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, सोशल रिफॉर्मर क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, कॉलेज का करेस्पॉन्डेंट क्यों ना हो, अरे कोई भी क्यों ना हो, गवर्नर क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, भारत का सदर क्यों ना हो, भारत का वजीर आजम क्यों ना हो, डंके की चोट पर अल्लामा इकबाल का ऐलान है, मुलाजिमत हो, तिजारत हो, सियासत हो, या हो कोई पेशा, मुलाजिमत हो, सियासत हो, तिजारत हो, या हो कोई पेशा, चाहिए इंसान को उसमें हासिल करे कमाल। कमाल हासिल करने की जरूरत है अल्लाह के खौफ के साथ, भारत की मोहब्बत के साथ। अरे भारत की हिस्ट्री क्या है, इन तमाम बातों का पता अगर आपको चलना है, उर्दू जो जबान है हमारे दिल की बात को, हमारे जज्बात को, हमारे ख्यालात को इजहार करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। और भारत की आजादी में उर्दू जबान का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उर्दू का लिखना पढ़ना हर भारतवासी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर इंडियन के लिए जरूरी है। और आपको जानकर हैरत होगी, एके गुजराल साहब भारत के वजीर आजम बेहतरीन उर्दू बोलते थे। आंध्र प्रदेश में मर्री चन्ना रेड्डी बेहतरीन उर्दू बोलते थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बागा रेड्डी साहब उर्दू बेहतरीन अंदाज में बोलते थे। बात किसी के जबान किसी के बाप की जायज नहीं है। जबान को जो चाहता है जबान उसी की होती है। ये मत सोचिए कि उर्दू जबान जो है मुसलमानों के लिए मखसूस है, मुसलमानों के लिमिटेड, ऐसी बात नहीं है। उर्दू जबान सारे भारत के लिए है। इसीलिए आज मोहम्मद रफी साहब को सारी दुनिया चाहती है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपको मालूम है, मोहम्मद रफी साहब की खास बात मैं आपको बताता हूँ, उनके नगमे कलाम क्यों ना हो, कई जबानों में है, तेलुगु जबान में भी कलाम है उनका। चीकटी कोंता, बिलतुल कोंता, इंते जीवितम अंता, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है। आपको मालूम है मोहम्मद रफी साहब हर जबान के नगमे को उर्दू में लिखते थे। उर्दू में जब आंध्र प्रदेश में भले तमिल की बात क्यों ना हो, आराधना की बात क्यों ना हो, नगमे पेश करते हैं तो
तेलुगु जो गाने थे उर्दू जबान में लिखते थे, अंग्रेजी उर्दू में लिखते थे, बताइए आप, कन्नड़ा उर्दू में लिखते थे। यूं कहिए कि मोहम्मद रफी साहब उर्दू जबान की दलती भट्टी यूनिवर्सिटी, और उनके अंदर बेहतरीन अखलाक थे। उर्दू स्टूडेंट होने की बुनियाद पे आपको जानकर हैरत होगी, मोहम्मद रफी साहब अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी किसी को गाली नहीं दिए, कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं करते थे। इसीलिए लिखने वालों ने लिखा, न खनका तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है कि लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। अरे जबान से अगर हम प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे खून के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर अच्छे जज्बात को देता है। और आपको मालूम होगा भारत की सरजमीन में, भारत की आजादी में उर्दू का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी तारीख है। भारत को आजादी दिलवाने में, भारत से अंग्रेजों को भगाने में उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। मौलाना हसन कोहानी डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, भारत के देश प्रेमी, वतन परस्त, जबरदस्त शायर, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद का नारा भी उर्दू जबान का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उर्दू का नारा है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, उर्दू जबान के अखलाक कैसे होते हैं। जब मौलाना हसन कोहानी को ब्रिटिश गवर्नमेंट वतन की आजादी के तहरीक चलाने की बुनियाद पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसका पता जब उनकी बीवी को चलता है, घर में गरीबी है, गरीबी के बारे में अल्लामा हजरत कोहानी ने लिखा, गरीबी हर बहार होती है, गरीबी हर बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। गरीबी का यह हाल होता है। गरीबी का हाल आपके घर में वतन की मोहब्बत में तहरीक चलाने की बुनियाद पर उनको ब्रिटिश वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। जब यह खबर उनकी बीवी को पहुंचती है, मेरे मोहतरम लड़कियों, डियर फीमेल स्टूडेंट्स, प्लीज पे योर अटेंशन। गौर करो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, गौर करो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। उर्दू जबान के जज्बात कैसे होते हैं। अरबी जबान हम नहीं जानते, पढ़ सकते हैं, सूरह पढ़ सकते हैं। आप जो कुरान को हिफ्ज करके तरावे पढ़ा सकता है, सूरह पढ़ सकता है, लेकिन हमें मतलब मालूम नहीं होता। मतलब क्या मालूम होता है? उर्दू जबान की मारिफत, हदीस की बात गुना हो, कुरान की आयत की बात गुना हो। देखिए मौलाना हजरत कोहानी की बीवी के अखलाक देखिए। जब उनको पता चला कि उनके शौहर को ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट करके हवाला में बंद करती है, तो क्या कहते हैं मालूम है आपको? न रोती है, न तड़पती है, न परेशान होती है, बल्कि हौसले के साथ, अल्लाह की जात पर यकीन के साथ, सरवरे कायनात की जात पर मोहब्बत के साथ, भारत की मोहब्बत के साथ कहती हैं, या अल्लाह क्या बहुत बड़ा एहसान है, वतन की मोहब्बत में, वतन की आजादी में इम्तिहान के लिए हमको तूने चुन लिया। और उर्दू जबान की शान है। उर्दू सीखना जरूरी है, लिखना पढ़ना जरूरी है। जबान आप कौन सी हासिल कीजिए, नौकरी के लिए तेलुगु पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हमारे दीन के लिए, हमारे भारत के लिए, अच्छे जज्बात के लिए, इंसानियत के लिए, फैमिली लाइफ क्यों ना हो, रिलेशनशिप की बात क्यों ना हो, रिश्तेदारी की बात क्यों ना हो, आस्था जिंदगी की बात क्यों ना हो, तमाम बातों का अगर पता चलना है, उर्दू जबान का सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखते हैं तो क्या होता है, हमें अच्छे अखलाक मिलते हैं। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी माँ वजू के साथ अपने बच्चे को दूध देती है। और मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है। इसीलिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, टीपू सुल्तान ग्रेट, उनके बारे में किसी ने लिखा, जंग में टीपू सुल्तान के बारे में लिखा, लिखने वालों ने, जंग में सिपाहियों की तरह लड़ता हुआ, जंग में सिपाहियों की तरह लड़ता हुआ, भारत में ऐसा बादशाह ना हुआ। और मेरे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, उनकी माँ वजू के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उनके बाप पहाड़ के बराबर नवाब हैदर अली खान अच्छी तालीम देते हैं। और आपको मालूम है, टीपू सुल्तान 8 जबानें बोलते थे, तेलुगु, अंग्रेजी, फ्रेंच, कन्नड़ा, हिंदी, अरबी, सब कुछ। बताइए आप, मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, 19वीं सदी की नहीं, 20वीं सदी की नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, उर्दू जबान के सीखने से इंसान को जीने का हौसला मिलता है, दीन का जज्बा मिलता है, वतन की मोहब्बत का जज्बा मिलता है।
अशफाकुल्लाह खान जवानी में अपनी सारी जिंदगी वतन की आजादी के लिए कुर्बान करते हैं। किस तरह कुर्बान करते हैं? उनकी जबान उर्दू थी, उर्दू में वो जानते थे कि दीन किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री क्या है, इंडियन फ्रीडम क्या है, अंग्रेज भारत के साथ क्या कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं, भारत को दोजख की तरफ मोड़कर भारत के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। ऐसे जज्बात का हमको पता चला। कहने का मतलब ये हुआ उर्दू का सीखना जरूरी है। आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ सकते हैं, तेलुगु मीडियम पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जहां भी हो, जरिया जो भी हो, उर्दू जबान लिखना पढ़ना सीखने में हमारे अंदर अच्छे अच्छे जज्बात पैदा होते हैं, अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। उर्दू जबान के साथ इंसाफ करना जरूरी है। बम्बई की सरजमीन में सुनिए, शाहिद लुधियानवी उर्दू के जबरदस्त शायर, उनका गीत आपने सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कोई बात एक तरफ है, और एक जगह शाहिद साहब ने लिखा, हजारों बर्फ गिरे, प्लीज पे योर अटेंशन, हजारों बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, हजारों बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मर्जी मौला जिंदाबाद, अल्लाह ताला की मर्जी जिंदाबाद। उन्होंने मुंबई की सरजमीन में, प्लीज पे योर अटेंशन, मुंबई की सरजमीन में चीफ मिनिस्टर को हाथ पकड़ करके कहते हैं, गौर से सुनो मेरे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, किससे कहते हैं? महाराष्ट्र के सीएम से कहते हैं, गैरों पे करम उर्दू पे सितम, गैरों पे करम उर्दू पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। शायर का मिजाज होता है, अदीब का मिजाज होता है, खतीब का मिजाज होता है, सोसाइटी फार्मर का मिजाज होता है, नेशनल लीडर का मिजाज होता है। तो ऐसे जज्बात उर्दू जबान से मिलते हैं। तो लिहाजा जबान को अहमियत को पहचाने, उर्दू जबान से मोहब्बत करें, और आपकी तन्हाई की बात क्यों ना हो, महफिल की बात क्यों ना हो, दोस्तों की बात क्यों ना हो, निकाह के पहले की बात क्यों ना हो, निकाह के बाद की बात क्यों ना हो, हर महफिल में, हर दौर में, हर जमाने में आपको अल्लाह ताला की अच्छी समझ देगा। क्योंकि आप दीन को समझ सकते हैं, भारत को समझ सकते हैं। दीन को समझने में, भारत को समझने में क्या होता है, इंसान एक अच्छा इंसान बनकर सामने आगे बढ़ जाता है। हैदराबाद की सरजमीन में मखदूम मुहिउद्दीन, फ्रीडम फाइटर, उर्दू के शायर, उन्होंने लिखा, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। प्लीज पे योर अटेंशन, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, कुत्ता भी अपने लिए जीता है, अपने लिए जीना बड़ी बात नहीं है। और हमारा शुमार जानवरों में नहीं, परिंदों में नहीं, कीड़ों मकोड़ों में नहीं, अक्षर मखलूकात में है। सर्व प्राणियों मानव जन्म को ऊपर की तेलुगु में कहा जाता है। गौर करो मेरे दोस्तों, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं। दीवाना कुत्ता भी अपनी गली में, अपने गांव में जी लेता है, जीना बड़ी बात नहीं है। खुद जियो और जीने दो, हमें भी जीना है, दूसरों को जीने देना है, दूसरों का ख्याल करना है। मतलब समाजी खिदमत, सोशल सर्विस, दूसरों का ख्याल करना, कॉलेज में क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, अरे पिकनिक में भी क्यों ना हो, सफर में क्यों ना हो, हवाई जहाज में क्यों ना हो, हज के मामले में क्यों ना हो, उम्रा के मामले में क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, समझने की जरूरत है। जब हज की बात आती है, उर्दू जबान में एक बात मैं आपको बताता हूँ, अरे दीन क्या कहता है, गौर से सुनो मेरे भाइयों, हज करना अच्छी बात है, उम्रा करना अच्छी बात है, लेकिन डंके की चोट पर दीन का ऐलान है, हज को जाने वाला हाजी वो भारत में क्यों ना, कहीं भी क्यों ना, निकलने से पहले उसे पता चला कि उसके मोहल्ले में एक गरीब लड़की है, निकाह के इंतजार में है, गरीब लड़की की शादी करना, उसका घर बसाना है। अगर उसे पता चला हज के प्रोग्राम को रोकते हुए, हज के प्रोग्राम के लिए, हज के हंगामात के लिए जितना पैसा खर्च होगा, वो पैसा अगर उस अनमैरिड लेडी के पीछे, गर्ल के पीछे लगाएगा, तो अल्लाह ताला उसकी बारगाह में कबूल करता है, सरवरे कायनात खुश हो जाते हैं, और वो हज को जाने से पहले जन्नती हो जाता है, उसकी जिंदगी में बाहर आ जाती है। तमाम बातों का पता हमें उर्दू जबान से चलता है, क्योंकि हमारी मादरी जबान उर्दू है, अरबी रूहानी जबान है, दीन की रूहानी जबान है। अरबी तो हम पढ़ते हैं लेकिन समझना मुश्किल है। हम समझते कहाँ हैं? उर्दू जबान की बात को समझते हैं, चाहे जनूबी हिंदुस्तान में क्यों ना हो, शुमाली हिंदुस्तान में क्यों ना हो, हर जगह हम दीन को समझते हैं। और जब तक
जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू थी, कंगनी जबान कहा जाता था। जब यहाँ की जबान शुमाली हिंदुस्तान को पहुंची तो वहां क्या हुआ, उसे उर्दू का नाम दिया गया। याद रखो मेरे दोस्तों, उर्दू का जो नाम है कभी लश्करी जबान था, कभी दक्कनी जबान था, आज उर्दू जबान है। और आपको याद होगा यार रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला गुलजार साहब के लिखे हुए उर्दू जबान के गीत को लेकर। कहने का मतलब उर्दू जबान की शोहरत सारी दुनिया में है, सारे आलम में है। उर्दू जबान को हर खौफ आदमी चाहता है। आज यहाँ जो आपके हम सबसे बैठे हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, अदब करता हूँ। वो इजहार कर रहे थे कि मादरी जबान से स्टूडेंट्स के अंदर रेस्पेक्ट ऑफ कैस्ट एंड कैडर मोहब्बत पैदा करना जरूरी है और उसको अहमियत देना, उसके मुस्तकबिल को सजाना बचाना स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है। ऐसे जज्बात इनके अंदर है। यहाँ उर्दू तेलुगु की बात नहीं है, मदर टंग की बात। मदर टंग चाहे तेलुगु क्यों ना हो, उर्दू क्यों ना हो, मादरी जबान की हिफाजत करना जरूरी है। मादरी जबान की मारिफत में जो हमें इल्म का ज़ख़ीरा मिलता है, जो अकीदा मिलता है, जो जीने का जज्बा मिलता है, वो बेमिसाल है, एकदम बेमिसाल है। तो लिहाजा उर्दू के साथ इंसाफ करना हमारा फर्ज बनता है। आप चाहे देखिए, मैं आपको बता दूं, तेलुगु जबान ना मेरी तरबियत मदरसे में है ना कॉलेज में है, कहीं भी नहीं। तेलुगु जबान से मुझे मोहब्बत होगी। आज तेलुगु जबान जो है मेरे खून के अंदर है। कहने का मतलब क्या हुआ, जबान की कदर करो, जबान से प्रेम करो, जबान से मोहब्बत करो। लैंग्वेज को लो करने की जरूरत है, करेंगे तो जबान हमारे अंदर क्या पैदा होगी। मेरी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। आज अली खान आपकी दुआ से, इससे पहले हमारे साथ ने कहा तेलुगु वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अली खान को अवार्ड मिला है। खिताब में आपके में ना प्राइमरी में क्यों ना हो, हाई स्कूल में क्यों ना हो, कॉलेज में क्यों ना हो, डिग्री में क्यों ना हो, पीजीडी कहीं भी क्यों ना हो, तेलुगु जबान में मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देखते हुए, समझते हुए, जबान के अहमियत को जानते हुए तेलुगु जबान को मैं सीख चुका हूँ। तो आज तेलुगु जबान मेरे खून के अंदर है। तो तेलुगु जबान की मैं कदर करता हूँ। उसके सिले में क्या हुआ, आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका। कहने का मतलब जबान की इज्जत हम करते हैं तो जबान हमारी इज्जत करती है। देश की हम इज्जत करते हैं तो देश हमारी इज्जत करता है। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू में लिखने का काम करें, उर्दू में बोलने का काम करें। 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, कभी भी क्यों ना हो। अपने बारे में आप उर्दू में लिख सकते हैं, आता है नहीं आता उसकी बात अलग है। शायरी भी क्यों ना कर सकते हैं आप। हद के अंदर वो नजाकत तो अदा होती है। मोहम्मद रफी साहब ने कहा हद के अंदर वो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाएगी तो आप अपनी सजा होती है। हद के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करने के लिए जबान को जानने की जरूरत है, जबान से मोहब्बत करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें तारीख का भी पता चलेगा। मैं कह दूं आपसे, आज देखिए ताजमहल का जो मकाम है वर्ल्ड में जबरदस्त मकाम है। शकील साहब ने लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। गौर करो मेरे दोस्तों, ऐसी बातों को समझने के लिए उर्दू की जरूरत है। हजरत शाहजहां मुगलिया खानदान के बादशाह भारत को सजाते हैं, भारत को बनाते हैं, उर्दू को सजाते हैं, उर्दू को बनाते हैं। आज ताजमहल के बारे में आपको मालूम है, करोड़ों रुपया ताजमहल पैसे आज कमा रहा है। इसीलिए हाल ही में मेरा डिमांड भी हुआ मोदी साहब की खिदमत में, मरकजी हुकूमत की खिदमत में, कि ताजमहल को देखने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हैरान रह गया, ताज्जुब में पड़ गया। अरे 16वीं सदी में हाउ इट इज पॉसिबल, साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ, हिकमत के साथ, लगन के साथ, रूहानी ताकत के साथ ये ऐसा ताजमहल आज हम बना नहीं सकते। कौन तारीफ कर रहा है? महमूद अली खान नहीं, आप नहीं, हमारा आंध्र प्रदेश नहीं, बल्कि भारत नहीं, अमेरिका की सरजमीन में सुबह शाम साइंस में पला हुआ अल्लाह का बंदा बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट बता रहा है। तो इसलिए उसकी बुनियाद पे मैंने भी डिमांड रखी हमारी हुकूमत के सामने कि मेटल करेंसी में, पेपर करेंसी में ताजमहल की तस्वीर को छापने की जरूरत है। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और आपको मालूम है हजरत शाहजहां अच्छी तरह गाते भी थे, अच्छी आवाज थी, एडमिनिस्ट्रेटर, शायर, सिंगर, ऐसी बहुत सारी बातें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। आखिर में एक बात मैं कहता हूं आपसे, बहमनी सल्तनत के बादशाह हसन बहमनी दक्कन के बादशाह रह चुके हैं। बादशाह बनने से पहले एक बर्मन के ब्राह्मण
उसके खेत में जिरात का काम करते थे। तो खेत के जिरात के काम के मामलात में एक दिन क्या हुआ, हसन साहब को खेत के अंदर, खेत की जमीन के अंदर खजाना मिल गया। खजाना मिलने के बाद देखिए, गौर करो मेरे दोस्तों, ईमानदारी की बात देखिए, उर्दू के जज्बात को देखिए। खजाना मिलने के बाद अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो खजाना उठाकर अपने मालिक, अपना मालिक जो बरमन है उसकी खिदमत में पेश करते हैं। पेश करने के बाद वो ताज्जुब हो जाता है, अरे हसन जवान बच्चा चाहता तो खजाना घर को लेके जा सकता था, अपने खानदान को ले सकता था, या वतन छोड़कर और वतन को भाग सकता था, लेकिन इसकी ईमानदारी देखो। बरमन ब्राह्मण खुश हो गया और उस दौर के बादशाह को रेकमेंड करता है। रेकमेंड करने के बाद हसन साहब की ईमानदारी को देखकर क्या होता है मालूम है आपको, उनको एक अच्छे अफसर के ओहदे पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अच्छे जज्बात की जरूरत है, अच्छा सोचने की जरूरत है। बात वहां पे खत्म नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की बुनियाद पर हसन साहब क्या करते हैं, गंगू जो था बरमन का नाम था, ब्राह्मणों का नाम था, हसन साहब क्या करते हैं, अपना नाम हिस्ट्री में हसन गंगू लिखते हैं। हिस्ट्री उठा कर देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तेलुगु में क्यों ना हो, अंग्रेजी में क्यों ना हो, उर्दू में क्यों ना हो, फारसी में क्यों ना हो, अरबी में क्यों ना हो, हसन गंगू नाम ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छे जज्बात के लिए जबान का सीखना जरूरी है। जबान आप सीखेंगे तो आपको अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छा ख्याल मिलेगा, अच्छा पैगाम मिलेगा। बीमारी में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, गरीबी में क्यों ना हो, घर के इख्तिलाफात में क्यों ना हो, शादी के बाद भी इख्तिलाफात में क्यों ना हो, एक रास्ता मिलता है, एक जहन मिलता है। इसीलिए जबान को सीखना, जबान के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आखिर में एक बात मैं आज के अपनी जगह लेता हूँ। सरवरे कायनात अल्लाह के रसूल, बहुत सारे पैगामात हैं, बहुत सारी हिदायतें हैं अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल की हदीस है, खबे से ज्यादा, बिरयानी से ज्यादा, हैदराबाद के हलीम से ज्यादा, दुनिया के मजेदार पकवानों से ज्यादा अगर किसी खाने में मजा है तो क्या है, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो होता है उसको खर्च करके खाने में जो मजा है किसी और में नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातों का पता हमें चलता है। उर्दू जबान का सीखना जरूरी है। तो लिहाजा आप सबकी मोहब्बत में इस उर्दू के पैगाम के साथ महमूद अली खान इजाजत चाहता है, और आपकी दुआ से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल अवार्ड भी हासिल कर चुका हूँ। भारत के राष्ट्रपति के घर मेरी दावत रह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर के घर मेरी दावत रह चुकी है। सबके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, सबके साथ। तिरुपति में जब तेलुगु वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ वहां भी क्या है रिवार्ड, हैदराबाद में जब तेलुगु वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ वहां भी रिवार्ड, और उसके बाद और आप सबकी दुआ से न मैं चंदा करता हूँ, न चंदे का पता हो, न मेरी अंजुमन है, करे तना अकेला। मैं जब कभी मुझे मौका मिलता है गवर्नमेंट की ड्यूटी के बाद ये सोशल सर्विस के काम करता हूँ। लिहाजा चलिए अल्लाह ताला के बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भारत की सरजमीन में और आपके डॉक्टर सुल्कुल बलरामैया कॉलेज की सरजमीन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला उन सबको अमन की जिंदगी, ईमान की जिंदगी, तरक्की वाली जिंदगी, कायदे कानून वाली जिंदगी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बजाय से लोगों से जय भारत।